हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम नितेश यादव और आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। तो हम जानेंगे पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र हमारे फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। तो फ्रेंड्स, जो औपचारिक पत्र होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, जो औपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं। तो देखो, जो औपचारिक पत्र होते हैं उसको हम लिखते हैं स्कूलों में, कॉलेज या किसी बड़े अधिकारी के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अनौपचारिक पत्र। सोचेंगे यार ये सब तो हम नॉर्मली लिखते ही हैं, अनौपचारिक पत्र क्या हुआ। तो अनौपचारिक पत्र में आ गए हमारे ऐसे माता पिता, भाई बहन, इन सबको लिखने के लिए। तो हमारा हो गए अनौपचारिक पत्र, ठीक है। और हम आज हमारा टॉपिक है पत्र लेखन का। तो देखिए, कुछ सवाल ये है। आपका नाम रोहन है, ठीक है, आपका नाम रोहन है, लड़की हो गया। तो यहाँ पे जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे लड़की का भी नाम दिया होगा, ठीक है। आपको डेंगू होने के कारण डॉक्टर ने 15 दिन के लिए आराम की सलाह दी है, ठीक है। मान लीजिए खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है किसी को भी, तो 15 दिन का डेंगू हो गया किसी को, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि आप 15 दिन के लिए आराम किए, आप ठीक हो जाएंगे। और अब प्रिंसिपल ने छुट्टी देंगे नहीं, तो आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पत्र लिखना पड़ेगा। तो एक तो हो गया प्रधानाचार्य और एक प्रधानाचार्या जी। देखिए, जो प्रधानाचार्य होती है वो फीमेल होती हैं और जो प्रधानाचार्य होता है ये हमारे मेल यानी मेल प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। आपको आवेदन पत्र लिखना है। क्या लिखना है? आवेदन पत्र। तो आइए फॉर्मेट हम जानते हैं कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लिखेंगे सबसे पहले, सबसे मेन चीज़ है भैया, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे सबसे पहले सेवा में, ठीक है। ये लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लगाना। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना, पूरी लाइन छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखनी है श्रीमती। अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो प्रिंसिपल होंगी वो अगर फीमेल है तो हमें लिखना है श्रीमती प्रधानाचार्य जी। देखिए वहाँ पर लिख रखा है ठीक है। और मान लीजिए हमारे मेल हो गए प्रिंसिपल जी, तो क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाचार्य। श्रीमान प्रधानाचार्य और यहाँ पे जी, श्रीमती प्रधानाचार्य जी। तो यहाँ होगा प्रधानाचार्य जी, ठीक है। ये गलती हो गई थी, यहाँ पे प्रधानाचार्य जी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मेन प्रोसेस, ये तो हमने लिख लिया, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य या श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम। जो आपका स्कूल होगा उसका नाम लिख देना है। अपने स्कूल का नाम लिख देना, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको लिखना है अपना एड्रेस और पिन कोड। क्या लिखना है? एड्रेस और पिन कोड। एड्रेस यानी पता और यहाँ पे पिन कोड लिखना है ना। यहाँ पे एड्रेस जब ये हो गया तो यहाँ पे पिन कोड लिखना है। क्या लिखना है? पिन कोड, ठीक है, ये हो गया। ये बहुत मेन पॉइंट्स है। देखो, ये सेवा में लिखना है, ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है भैया। ये कैसे पता चलेगा कि किसको लिख रहे हैं? ये तो पता होना चाहिए ना किसको लिख रहे हैं। तो उसके बाद हम करेंगे ये, उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखना है, जिस जगह के लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, फिर एड्रेस या पता, और जो पिन कोड नंबर है ना वो मेन है, उसको याद रखना, पिन कोड नंबर, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है विषय। अब इसको पता कैसे चलेगा हम किस चीज़ के लिख रहे हैं, किस क्या काम है, तो आपको लिखना पड़ेगा विषय, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लिखेंगे विषय। सबसे मेन बात यही है, एक बात ये देखना, सबसे अच्छी चीज़ है ये विषय। चलिए विषय, ठीक है, विषय। अब किस चीज़ के लिए? क्या बोलता है डॉक्टर ने? 15 दिन के लिए आराम के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोलता है 15 दिन के आराम के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 15 दिन के अवकाश, 15 दिन के अवकाश हेतु, ठीक है। और हम लिखेंगे, अब हमारे हो गया 15 दिन के अवकाश हेतु। अब ये विषय हमारा हो गया।
जब हमारा फ्रेंड्स हम यहाँ पे हो गया विषय 15 दिन के अवकाश, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है महोदय। अगर वो फीमेल है तो क्या लिखना है, महोदया। और अगर वो मेल है तो क्या लिखना है, महाशय। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। अब ये देखिए विषय हो गया महाशय, महोदय, ठीक है। अब हम करेंगे कलर चेंज। जो हमने ब्लैक से लिखा था वो तो मेन है भैया, उसको याद करना है। तो मेन पॉइंट्स है ना, वो मैंने लिखे थे ब्लैक से। ये ब्लू है, कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ये कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो आइए उत्तर तो हमने लिख लिया। अब हम आगे का शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे शुरू होगा, जैसे हमने महोदय महाशय लिख लिया था ना, लिख लिया था। उसके बाद यहाँ पे महोदय महाशय के बाद ऐसे डॉट मारना होगा आपको, ये डॉट मारना ये वाला। उसके बाद उसको पूरी लाइन छोड़ देना, उसको यहाँ नीचे लाइन से शुरू करना, ठीक है। ऐसे सविनय, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम, अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम, इसमें नाम क्या है, आपका नाम रोहन है। इसने पहले बोल रखा है आपका नाम रोहन है, तो आप यहाँ पे लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम रोहन है, ठीक है, रोहन है। अब लिख दिया यहाँ पे। और मैं, अब ये लिखना है यहाँ पे भी, ये लिखा जाए, अब यहाँ छोड़ दिया, इसके नीचे लिखना है यहाँ पे, और मैं, आपकी जो भी कक्षा है, क्लास है, वो लिख देना। कक्षा यहाँ डैश रख देते हैं, क्लास अपनी लिख देना, ठीक है। अपनी क्लास कौन सी क्लास में है, और साथ ही साथ सेक्शन भी लिख देना, ठीक है। कौन सेक्शन है कि उसको पता चले कि आप कौन से सेक्शन हो, कौन से क्लास से हो, ठीक है, आपके नाम से, ठीक है, और छात्रा हूँ, ठीक है। अब लिखना है सीधे मुझे डेंगू हो गया है, मुझे डेंगू हो गया, ठीक है, ये लिख देना। मुझे अभी बाद में लिखिए भाई, इंपॉर्टेंट मैंने बात होता ना, मुझे डॉक्टर ने 15 दिन के आराम के लिए कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें लिख देना, ये बना के लिख सकते हैं आप। मुझे छात्राओं ये लिख देना है, मुझे डेंगू हो गया है, ये डॉक्टर ने 15 दिन के लिए आराम के लिए कहा है, ठीक है। अभी हमने लिख दिया, ये हमने डॉक्टर ने मुझे 15 दिन करने के लिए दिया है। तो कृपया करके आप मुझे 1/11/23 से 16/11/23 तक का अवकाश प्रदान करें। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, आपको लिखना है तो ये भी लिखना है, डेट लिखना है, कब से कब तक, ठीक है। लिखना है कब से कब तक का, 1 से 15 दिन की छुट्टी थी, जोड़ दो 16 हो गया, 16 तक का अवकाश प्रदान करें। अब प्यार से सॉफ्टली से ऐसे लिखना है कि मैम बोले दे दो यार बेचारे को ऐसे लिखो, प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी, फिर यहाँ पर लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, ये लिख देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य
लास्ट में ऐसे कर देना, ठीक है। अब ये लिख देना धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ फ्रेंड्स, कुछ ये करना है। अब देखिए धन्यवाद लिख लिया, ये सब हमारे मेन होंगे, उसको एक बार नोट कर लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ ऐसे करेंगे, जैसे ई बनाते हैं ना, ई टाइप का, बट उसमें क्या करते हैं, डंडा लगाते हैं। इसे डंडा नहीं बनाना, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए लास्ट में से आपने पूरा पत्र लिख लिया। लास्ट में ये कोने वाली जगह पे ऐसे कुछ इस टाइप का बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद इसका लिखना है नाम इसमें क्या दे रखा था, रोहन, तो लिख देंगे रोहन। कक्षा, रोल नंबर, और हमारा आ जाएगा मोबाइल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। अब बस लास्ट में लिख दें दिनांक है ना, तारीख किस तारीख की थी, 1 तारीख की ना, 1/11/23। बस ख़त्म, छोटा सा था यार, इतना इजी सा है ना, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से